बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग लेसन 26। कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन। कॉन्फ्लिक्ट था कि कोई लड़ाई झगड़ा या तनाज़ा कोई हो जाना। निगोशिएशन का मतलब है उस पर बातचीत करना, गुफ्तगू शुनीद करना, या कोई उस पर डिस्कशन करना एक्चुअली। Many people automatically assume that conflict is related to low group and organizational performance. अब जो मेन कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग कॉन्फ्लिक्ट, के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस वो लो हो जाती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स इसका पॉजिटिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इफेक्ट बोथ हो सकता है। तो इसको इन टेक्निकल टर्म्स इन्होंने डिफाइन किया है कि कॉन्फ्लिक्ट कैन बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का वर्ड कंस्ट्रक्शन से निकला है कि ये इसका बिल्डिंग या बेनिफिशियल बेनिफिशियल इफेक्ट भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रॉय करने वाला, तोड़ फोड़ कर देना, खराबी पैदा करना, तो इसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अ ग्रुप और यूनिट। अब इनएडिक्वेट, अब कॉन्फ्लिक्ट अगर बहुत ज्यादा कोई हायर लेवल पर होगा तो फिर इसका डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होता है, ये आपने याद रखना है। और अगर लो लेवल पर या बहुत इंटरमीडिएट सा कोई आम सा कॉन्फ्लिक्ट है, इतना हाई लेवल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, नॉर्मल सा इंटरमीडिएट सा कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो उसका बेनिफिशियल इफेक्ट हो सकता है होगा। इनएडिक्वेट और एक्सेसिव लेवल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कैन हिंडर द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ग्रुप और एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर एक्सेसिव होगा, ये इनएडिक्वेट होगा, तो वो ग्रुप की इफेक्टिवनेस, उसकी परफॉर्मेंस को खराब कर देता है, हिंडर कर देता है, रिजल्टिंग इन रिड्यूस सेटिस्फेक्शन। जब ग्रुप की परफॉर्मेंस खराब होगी, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब होगी, जो सेटिस्फेक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी। सेटिस्फाई जब नहीं होंगे एम्प्लॉयज, तो उनकी एब्सेंटिज्म ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। एम्प्लॉयज एब्सेंट कम होंगे, सेटिस्फाई कम होंगे, उनकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जिसकी वजह से एब्सेंटीज ज्यादा होंगी। जब एब्सेंटीज ज्यादा होंगी और एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होंगे, वो टर्न ओवर को प्रेफर करेंगे कि वो जॉब छोड़ दें। एंड इवेंचुअली लोअर प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी उनकी कम होगी, परफॉर्मेंस उनकी डाउन हो जाएगी। ऑन दी अदर हैंड, व्हेन कॉन्फ्लिक्ट इज एन ऑप्टिमल लेवल, अगर ऑप्टिमल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, कंप्लेसेंसी एंड एपैथी शुड बी मिनिमाइज। तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है, या कोई हम यूं कहते हैं कि जो बर्बादी है या एपैथी है, खराबी है, दैट वो मिनिमाइज की जा सकती है, क्योंकि इसकी वजह से मोटिवेशन होगी। मोटिवेशन शुड बी इनहांस थ्रू द क्रिएशन ऑफ चैलेंजिंग एंड क्वेश्चनिंग एनवायरनमेंट। जब चैलेंजिंग या क्वेश्चनिंग एनवायरनमेंट होगा, तो उसकी वजह से जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयज लर्न करने को प्रेफर करेंगे कि मैं compete करूं, दूसरे से आगे बढ़ जाऊं, जिसकी वजह से वो परफॉर्म अच्छा कर सकते हैं। यू शुड सिलेक्ट एन इंटेंशन अप्रोप्रिएट फॉर द सिचुएशन। अब आपको एक प्रॉपर इंटेंशन अप्लाई करनी चाहिए जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट रेस होता है, उसको डील करने के लिए। इंटेंशन का मतलब है इरादा। अब कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, आपको किस तरह से उसके लिए स्टेप लेने चाहिए उसको डील करने के लिए। यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस है कि आप कंपटीशन यूज कर सकते हैं, कोलैबोरेशन यूज कर सकते हैं, अवॉइडेंस का एलिमेंट यूज कर सकते हैं, अकोमोडेशन। द नंबर फिफ्थ इज compromise। ये पांच इंटेंशंस हैं, द फाइव इंटेंशंस विच यू कैन यूज टू इफेक्टिवली beat or to effectively compete the conflict. यूज कंपटीशन। आप कंपटीशन यूज कर सकते हैं अगर वो क्विक या डिसीजिव एक्शन 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 लेना हो। ठीक है, तो आप compete करेंगे कि फौरन से एक्शन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कोलैबोरेशन कब ली जाती है? कोलैबोरेशन का मतलब है आप बाहमी ताउन के साथ कोलैबोरेट कर जाएं, दूसरे के साथ एग्री हो जाएं, दूसरे का भी फायदा हो और आप इटसेल्फ खुद भी फायदा हो, आपके भी गोल्स अचीव हो जाए और दूसरा भी सेटिस्फाई हो जाए। तो कोलैबोरेशन टू फाइंड एन इंटीग्रेटिव सॉल्यूशन, के मिला जुला सॉल्यूशन जब आपने निकालना हो, तो आप कोलैबोरेशन टेक्निक यूज करते हैं। अवॉइडेंस, अवॉइडेंस मतलब है आप बचना, अवॉइड करना। व्हेन एन इशू इज ट्रिवियल और मोर इम्पोर्टेंट इश्यूज आर प्रेसिंग, इंपॉर्टेंट इश्यूज जो है वो प्रेस होते जा रहे हैं, तो उस केस में आप अवॉइडेंस का एलिमेंट यूज करते हैं। देन यूज अकोमोडेशन व्हेन यू फाइंड यू आर रॉन्ग एंड टू अलाउ बेटर पोजीशन टू बी हर्ड। अकोमोडेशन का फैक्टर का तब यूज किया जाता है, या तब हम कहते हैं कि अकोमोडेशन का इंटेंशन यूज की गई है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, जब एक जो फरीक है वो दूसरे के लिए कुर्बानी दे दे। ठीक है, एक फरीक अपना हिस्सा छोड़ के दूसरे को उसके गोल अचीव करने के लिए ओपन चॉइस दे दे।
When you find you are wrong, जब आपको पता चले कि आप wrong है, and allow a better position to be heard, to learn and to show your reasonableness. When issues are more important to others than yourself and to satisfy others and maintain cooperation, तो दूसरों को satisfy करने के लिए, cooperation maintain करने के लिए आप itself पीछे हट जाए और दूसरे को उसका गोल अचीव करने दें. यूज कंप्रोमाइज. कंप्रोमाइज का मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ना हुआ, बल्कि आपने उस पर एग्रीमेंट कर लिया, यानी कि ना अपोजिट टीम जीती ना ही आप जीते. ठीक है, कोई इसमें विन नहीं होता, बल्कि आप कंप्रोमाइज कर जाते हैं, ना दूसरी टीम के गोल्स अचीव हुए ना आपके गोल्स अचीव हुए. दिस इज द कंप्रोमाइज टेक्निक टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट व्हेन गोल्स आर इम्पोर्टेंट. और ये तब किया जाता है जब गोल्स इम्पोर्टेंट होते हैं, कि हमने एक्चुअली गोल्स अचीव करने हैं. कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना, टाइम वेस्ट नहीं करना. कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन: the process in which one party perceives that its interests are being opposed or negatively affected by another party. कि जब एक बंदा रिसीव करे, एक पार्टी रिसीव करी हो ऐसी इंटेंशन के दूसरा बंदा उसको नेगेटिवली इफेक्ट करेगा या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन नेगेटिवली इफेक्ट करेगी. दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट, a process which begins when one party is perceived that the other is frustrated. एक पार्टी को लग रहा है कि दूसरी फ्रस्ट्रेट हो रही है, अब वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. देन कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली रेजेस. दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली. गोल्स कैन बी टेंजिबल और साइकोलॉजिकल. अब गोल्स जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं वो टेंजिबल या साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, मनी की फॉर्म में हो सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके, टास्क अचीवमेंट के उसकी जो टास्क है, जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीशन हो सके, और हैप्पीनेस हो सकती है. टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट की थ्री टाइप्स हैं: टास्क कॉन्फ्लिक्ट, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट. टास्क काम से रेलिवेंट, ठीक है. कॉन्फ्लिक्ट ओवर कंटेंट एंड गोल्स ऑफ द वर्क. जो आपके काम पर कॉन्फ्लिक्ट होगा, तनाजा होगा, दैट इज टास्क कॉन्फ्लिक्ट. रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के आपस में कोलीग्स का अपने सोशल सर्कल में या अपने कोलीग्स आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से. प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, काम किस तरह से किया जाए. अब एक ग्रुप एक्टिविटी साइन कर दिया है, ठीक है, और उन्हें ग्रुप को कहा गया है कि इस काम को कंप्लीट करना है. अब हर कोई अपनी ओपिनियन देगा कि इस काम को ऐसे कर लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं, तो हम फाइनली गोल्स अचीव कर लेंगे. अब इसमें जो एक अपोजिशन क्रिएट होगी, दिस इज द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट. के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए जो करने में जो कॉन्फ्लिक्ट रेज हो रहा है, दैट इज प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट. नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट कैसी है यहाँ पर डिफाइन किया. अगेन, एनी सिचुएशन विच इनकम्पेटेबल गोल्स, एटीट्यूड्स, इमोशंस या बिहेवियर्स हैं विच लीड टू डिसएग्रीमेंट, जिसकी वजह से डिसएग्रीमेंट हो, अपोजिशन हो बिटवीन टू मोर पार्टीज, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिसफंक्शनल, जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्टिव होता है या डिस्ट्रक्टिव, या उसी की सेकंड नेम्स यूज किए हुए हैं. फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट हेल्दी होगा, कंस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट होगा बिटवीन टू और मोर पार्टीज, जबकि डिसफंक्शनल में अनहेल्दी होता है ये और डिस्ट्रक्टिव डिसएग्रीमेंट होता है. फॉर्म्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट. नंबर वन, इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट. इंटर का वर्ड जब भी आए इसका मतलब है दरमियान, ठीक है. कोई दो चीजें होंगी उनके दरमियान की बात करें. इंटर ऑर्गेनाइजेशन, दो ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, दिस इज इंटर. इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट. एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, दो ग्रुप्स के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज इंटर ग्रुप. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, जब टू पर्सनल का वर्ड आ गया, यहाँ पर इंडिविजुअल आ जाएगा, अब ग्रुप नहीं है बल्कि दो बंदों या दो से ज्यादा बंदों में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, दिस इज इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इंट्रा, इंट्रा का वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब होता है विद इन, ठीक है. इंटर का मतलब है बिटवीन, कि किसी दो चीजों के दरमियान. इंट्रा का मतलब होता है विद इन, किसी चीज में. इंट्रापर्सनल, आपके अपने अंदर जो आपकी अपनी सोच की वजह से, आपके अपनी नेचर की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, दैट इज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट, अ पर्सन एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मल्टीपल रोल्स इन हिज और हर लाइफ. कि एक पर्सन ने मल्टीपल रोल्स प्ले करने हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल एक मेल है, उसने एज अ फादर भी रोल प्ले करना है, एज अ सन भी रोल प्ले करना है, एज अ हस्बैंड भी रोल प्ले करना है. अब मल्टीपल रोल्स जब उसने प्ले करना है, तो इसमें जब उसको कोई प्रॉब्लम रेज होगी, तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को हम कहते हैं इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट. ये मैंने वैसे ही सोशल लाइफ में आपको एग्जांपल दी है. सेम जॉब रेलिवेंट, के जॉब के लेवल पर एज अ सुपरवाइजर, एज अ मैनेजर, एज अ रिस्पॉन्डर, या फिर कोई आउटसाइडर के लिए एज अ डेलीगेटर
अगर डिफरेंट मल्टीपल रोल्स प्ले करने हैं तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेस हो सकता है। देन इंट्रा रोल, रोल के बीच में कि आपके एक सिंगल रोल आपको असाइन किया है, उसी में ही आपको डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ रहे हैं, दिस इज इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट। पर्सन रोल कॉन्फ्लिक्ट, conflict that occurs when an individual is expected to perform behaviors in a certain role that conflict with his personal values, कि जो उसके अपनी पर्सनैलिटी है वही उसके रोल के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही हो पर्सन के। And then first is the presence of conditions that create opportunities for conflict to arise. Three general categories हैं, जिसमें शामिल है कम्युनिकेशन, स्ट्रक्चर एंड पर्सनल वेरिएबल्स। ये तमाम वेरिएबल्स हैं जिसकी वजह से आप कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी अराइज हुए हैं, दीज आर द, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ कंडीशंस, इन कंडीशंस की वजह से कॉन्फ्लिक्ट रेज किया हो सकता है और इन्हीं की वजह से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, रिप्रेजेंट्स दोज अपोजिंग फोर्सेस दैट राइज फ्रॉम सिमेंटिक डिफिकल्टीज, मिसअंडरस्टैंडिंग, कि आप बात कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, शोर शराबा है, इनकी वजह से ये कम्युनिकेशन के डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट रेस हो सकता है। आपने कुछ वर्डिंग ऐसे यूज की, आप मिसबिहेव कर रहे हैं, आपकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है बहुत गलत है, तो जब आप दूसरे के साथ मिसबिहेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फ्लिक्ट रेस करेंगे। Then structure. The term structure includes variables such as size, degree of specialization, jurisdictional clarity, member goal compatibility, leadership style, reward system, and the degree of dependence. अब ये तमाम चीजें हैं जो आपका स्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे होते हैं, जो आपको प्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपको प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हैं कि इन चीजों से भी कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है कि सपोज आपकी क्वालिफिकेशन या आपकी स्पेशलाइजेशन वो डिफरेंट है, आपको रोल डिफरेंट दे दिया, तो इस केस में इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो दूसरों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट रेस हो सकते हैं। रिवॉर्ड सिस्टम है या डिग्री ऑफ डिपेंडेंस है, ये तमाम चीजें हैं जो कॉन्फ्लिक्ट के सोर्सेज हैं। और साइज, साइज ये है कि नंबर ऑफ स्टाफ, अगर स्टाफ ज्यादा होते हैं तो आपस में कोलैबोरेशन करके तो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जितनी ज्यादा वैरायटी होती है, जितना कल्चरल डिफरेंस होता है, उसकी वजह से भी बातें बनना शुरू हो जाती हैं और कॉन्फ्लिक्ट रेज होना शुरू हो जाते हैं। आप पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी कॉन्फ्लिक्ट। देन पर्सनल वेरिएबल्स, पर्सनल वेरिएबल्स में क्या क्या शामिल है? इट इंक्लूड्स इंडिविजुअल वैल्यू सिस्टम एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्टेन पर्सनालिटी टाइप्स लीड टू पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? वैल्यू सिस्टम है, आपके डिफरेंट वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, आपका कल्चर डिफरेंट है, ये पर्सनल वेरिएबल है, ठीक है। जिस तरह अक्सर लोगों को कश्मीरियों से नहीं बनती और वो कहते हैं कश्मीरी, वो हर बात में डिच करते हैं या ऐसा। अब ये हर किसी के अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, तो हर किसी की पर्सनैलिटी चेंज होती है, नेचर चेंज होती है, कोई किसी को स्टीरियोटिपिकली नहीं ट्रीट कर सकता, तो बट ये कॉन्सेप्ट हैं जो बन जाते हैं। तो these are the personal variables can also which can also create conflict at organizational or workplace. Stage two, cognition and personalization. Antecedent conditions lead to conflict only when the parties are affected by and aware of it. के आपकी एंटीसीडेंट कंडीशंस के केस में, यानी कि आपकी जो उससे पहले वाले अगर कोई स्टाफ है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है, जो न्यू आने वाला है उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर पार्टीज अफेक्ट हो, उनका बिहेवियर अफेक्ट हो रहा है किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो कोग्निटिवली अफेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली ये इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये आपके कॉग्निशन लेवल को अफेक्ट करते हैं। दिस स्टेज इज वेयर कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज टेंड टू बी डिफाइंड एंड दिस डेफिनेशन डिलिनिएट्स द पॉसिबल सेटलमेंट्स। सेकंड, इमोशंस प्ले अ मेजर रोल इन शेपिंग परसेप्शन। इमोशंस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने में भी और कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने में भी रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इश्यूज, रिडक्शंस इंटरेस्ट एंड नेगेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ अदर्स पार्टी। अगर नेगेटिव इमोशंस होंगे तो ये सारे नेगेटिव इफेक्ट्स जाहिर होंगे। पॉजिटिव फीलिंग होगी तो आपके अंदर पोटेंशियल रिलेशनशिप डेवलप करने का ज्यादा होगा, आप एलिमेंट को या जो सॉरी प्रॉब्लम को टेक्निकली सॉल्व करना पसंद करेंगे और सॉल्व भी कर सकते हैं। देन इंटेंशंस, आपके इरादे। स्टेज थ्री, इंटेंशंस आर डिसीजंस टू एक्ट इन अ गिवन वे। इंटेंशन आपके इरादे हैं जो आपका अमल बनते हैं, ठीक है, दीज आर डिसीजन टू एक्ट इन अ वे।
Why are intentions separated out as a distinct stage? Merely one party attributing the wrong intention to the other escalates a lot of conflict. अब हो सकता है एक पार्टी की दूसरी पार्टी के बारे में गलत इंटेंशंस हो, ठीक है, नेगेटिव इंटेंशंस हो, तो इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स ज्यादा से ज्यादा रेज होंगे. One author efforts to identify the primary conflict handling intention is represented. अब कॉपरेटिवनेस, ये डिफरेंट डेफिनेशन है जो यहाँ पर मेंशन किए हैं. कॉपरेटिवनेस, कॉपरेट करना, बाहमी ताउन के साथ काम करना. द डिग्री टू विच वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई द अदर पार्टी. असर्टिवनेस का मतलब है कि अपने मकसद के लिए आप या अपने कंसर्न के लिए कोई भी एफर्ट करें या सेटिस्फाई हो. द डिग्री टू विच वन पार्टी अटेम्प्ट्स टू सेटिस्फाई हिज और हर ओन कंसर्न, कि एक पार्टी अपने ही अपनी सेटिस्फेक्शन या अपने कंसर्न के लिए जो एफर्ट करती है या जो अटेम्प्ट करती है या जो बिहेव करती है, दैट इज असर्टिवनेस. ये सेल्फिशनेस ये भी केस में आ सकता है. 5 कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग इंटेंशंस हैं जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं. कंपीटिंग, कोलैबोरेटिंग, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, कंप्रोमाइजिंग. ठीक है, ये 5 हम उससे पहले ऊपर भी पढ़ चुके हैं. दीज आर द 5 intentions which are used to deal the conflict effectively. Then behavior stage 4 is where conflicts become visible. Stage 4 वो है जहाँ पर बिहेवियर, जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो विजिबल हो जाएगा, आपको शो होना शुरू हो जाएगा. पहले कॉन्फ्लिक्ट रेज हुए थे, ठीक है, हमने सोर्सेज वगैरह पढ़े थे, कॉन्फ्लिक्ट रेज हुए. अब बिहेवियर वो स्टेज होती है जिसमें आप बिहेव करके बता रहे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विजिबल हो जाता है आपका कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है. द बिहेवियर स्टेज इंक्लूड स्टेटमेंट. आप बिहेवियर में आपके स्टेटमेंट हो सकती है, आप कोई सेंटेंस बोलेंगे, कोई एक्शन करेंगे, रिएक्शन हो सकता है बाय द कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी. दीज कॉन्फ्लिक्ट बिहेवियर आर यूजुअली ओवर्ट अटेम्प्ट्स टू इम्प्लीमेंट ईच पार्टीज इंटेंशन. तो ये आपकी बेसिकली अटेम्प्ट्स होती हैं जो आप दूसरी पार्टी के अगेंस्ट अपनी इंटेंशन या अपने इरादे को शो करते हैं इसमें. स्टेज 5, जब कॉन्फ्लिक्ट जाहिर भी हो गए, अब उसका आउटकम क्या होगा, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा क्या निकलेगा. आउटकम फंक्शनल भी हो सकते हैं, डिसफंक्शनल भी, जैसे पहले बात की. फंक्शनल किस केस में होगा, अगर तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंटरमीडिएट सा होगा, ऑप्टिमल लेवल का होगा. डिसफंक्शनल अब होगा जब पीक लेवल का कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल का. कॉन्फ्लिक्ट इज कंस्ट्रक्टिव, कब कंस्ट्रक्टिव होगा, व्हेन इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन. अगर ये क्वालिटी ऑफ डिसीजन इम्प्रूव कर देता है, क्रिएटिविटी और इनोवेशन या मोटिवेशन क्रिएट करता है इन एम्प्लॉयज, इंकरेज करता है उसमें इंटरेस्ट और एम्प्लॉयज में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को, या प्रोवाइड्स द मीडियम थ्रू व्हिच प्रॉब्लम्स कैन बी एयर्ड एंड टेंशन रिलीज्ड. कि ये एक ऐसे पाथवे या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कॉन्फ्लिक्ट की जिसकी वजह से आपकी टेंशन रिलीज हो रही हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो. जिस तरह से सपोज अगर आप बहुत ज्यादा तंग आए हुए हैं, आप दूसरे के साथ अपने वो कॉन्फ्लिक्ट्स को शेयर करके बहुत सी टेंशन रिलीज कर सकते हैं, और दूसरा बंदा आपको अच्छी सजेशन देगा, आपको पॉजिटिव गाइड करेगा. तो इस तरह से आपकी टेंशन भी रिलीज हो सकती है और ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और आप लर्निंग भी करते हैं. फोस्टर एन एनवायरनमेंट ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन एंड चेंज. और जो कंस्ट्रक्टिव, अगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आप सेल्फ अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं, अपने आप को चेंज कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, तो दिस इज कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट इज एन एंटीडोट फॉर ग्रुप थिंक. ये आपका एमसीक्यू आ सकता है कि ग्रुप थिंक का एंटीडोट है कॉन्फ्लिक्ट. ग्रुप थिंक का मतलब है नंबर ऑफ पीपल इकट्ठे मिलकर एक दूसरे से कोलैबोरेट करके सोचें समझे किसी चीज को सॉल्व करें. कॉन्फ्लिक्ट क्या है, कि इसी का ऑपोजिट. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट challenges the status quo, furthers the creation of new ideas, promotes reassessment of group goals and activities. Then increasing cultural diversity of workforce should provide benefits to organization. अगर आप cultural diversity increase करते हैं, यानी कि different cultures के people को स्टाफ को आप हायर करते हैं, तो नंबर ऑफ माइंड्स एट अ टाइम, नंबर ऑफ स्किल्स, नंबर ऑफ स्पेशलिटीज एक जगह पर इकट्ठी हो सकती हैं, गैदर होती हैं, तो इसकी वजह से ग्रुप थिंकिंग की होती है. तो डिसीजन लेने में और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रिलायबल डिसीजन लेने में, वैलिड और ऑथेंटिक डिसीजन लेने में ज्यादा हेल्पफुल होता है. ठीक है. हेटेरोजेनिटी अमंग ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स कैन इंक्रीज क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंक्रीज होती है. अगर आप के पास से जो स्टाफ है वो डिफरेंट कल्चर के होंगे, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट स्पेशलिटीज के होंगे, टैलेंटेड स्टाफ होगा, तो जब आप एक पॉइंट पर सोचेंगे, एक अकेला बंदा अगर वो सोच रहा है, उसके कंपैरेटिवली अगर 10 बंदे उसी पॉइंट पर सोच रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो ये माइंड क्विक क्विक माइंड गेम चलेगी. ठीक है, और जल्दी ज्यादा अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है. ट्रांजिशन इन कॉन्फ्लिक्ट थॉट.
कॉन्फ्लिक्ट थॉट में चेंजेस भी आ सकती हैं, ट्रांजिशन हो सकती है। द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूज दैट इट मस्ट बी अवॉइडेड। जो ट्रेडिशनल व्यू है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, झगड़ा हो, आप इसको अवॉइड करें। ठीक है, ये आपका ये आम नॉर्मल ये रूटीन होती है। इट इंडिकेट्स अ मेल फंक्शनिंग विद द ग्रुप, बट इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो जो कि क्लियर होनी चाहिए। द ह्यूमन रिलेशंस व्यू आर्ग्यूज दैट कॉन्फ्लिक्ट इज नेचुरल एंड इनएविटेबल आउटकम। अब ह्यूमन रिलेशन क्या कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नेचुरल होता है और इनएविटेबल आउटकम है, कि ये आउटकम इसका जाहिर होता ही होता है किसी भी ग्रुप में, एंड दैट इट नीड नॉट बी एबल बट हैज द पोटेंशियल टू बी पॉजिटिव। कि ये बुरा भी हो सकता है, बट इसका इसमें ये पोटेंशियल है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव परफॉर्मेंस शो करेगा इन एम्प्लॉयज। तो इस तरह की चेंजेस आ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट थॉट में, पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है, नेगेटिव चेंज भी आ सकता है। फंक्शनल वर्सेस डिसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं किस तरह से फंक्शनल होगा, किस तरह से डिसफंक्शनल होगा। लो टू मॉडरेट लेवल का होगा टास्क कॉन्फ्लिक्ट तो वो फंक्शनल होगा। कंसिस्टेंटली डिमोन्स्ट्रेट अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ग्रुप परफॉर्मेंस बिकॉज इट स्टिमुलेट्स, क्योंकि लो मॉडरेट टू मॉडरेट लेवल का होगा, इसकी वजह से डिस्कशन होगी, प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी, डिस्कशन की वजह से हर पॉइंट क्लियर हो सकता है, कंफ्यूजन दूर हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है दैट इज रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। दीज कॉन्फ्लिक्ट्स आर मोस्ट ऑलवेज ये ज्यादातर डिसफंक्शनल ही होते हैं। क्लैशेस या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक नहीं पहुंच सकता बंदा, जबकि क्लैशेस इसमें पर्सनैलिटी क्लैशेस सबसे ज्यादा होते हैं। प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट ये कंस्ट्रक्टिव होता है, ये आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट इमोशनली अटैचमेंट जो होती है, ठीक है, ये डिसफंक्शनल होता है अगर रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट आता है। अगर प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट आता है कि आपने एक्टिविटी टास्क को परफॉर्म करना है, उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो ये फंक्शनल होता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे को compete करने का सोचता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इंक्रीज भी हो सकती है, मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हो सकती हैं, एक दूसरे से लर्निंग ज्यादा होगी। कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट के कॉजेज, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट में हायरार्किकल लेवल में, यानी कि जूनियर टू सीनियर, टू सीनियर टू मोर सीनियर एंड सो ऑन। अगर इस तरह से एक हायरार्की में कॉन्फ्लिक्ट रन कर रहा है, दिस इज वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट के कुलीग्स का एक ही लेवल के कुलीग्स हैं, उनके आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट, इट इन्वॉल्व्स एग्रीमेंट ओवर हु हैज अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक मैटर्स, के जिसके पास अथॉरिटी है, यानी कि जो बॉस, और जो बॉस और उसका जिस चीज पर कंट्रोल है या जिस मैटर पर कंट्रोल है, इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट। हाउ कैन कॉन्फ्लिक्ट बी मैनेज सक्सेसफुली, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, हमने ऊपर इसकी इंटेंशंस पढ़ी हैं। 5 कोलैबोरेटिव, competition, collaboration, accommodation, or what was another one, the cooperation, accommodation, and the last one was, sorry, I forgot that. Anyways, we can move back. It was a continuous way. Okay, this one, compromising and avoiding, these were others.